आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रेसलर सुशील कुमार की जमानत रद्द की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान है सुशील कुमार पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में आरोपी है। सुशील देखिए, हाईकोर्ट ने सुशील कुमार को दी थी जमानत। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में आरोपी है यहां पर सुशील। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जहां पर आपको हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रेसलर सुशील कुमार की जमानत जो है उसको रद्द किया है। इस पर और जानकारी लेने के लिए, विस्तार से खबर को समझने के लिए चलते हैं न्यूज रूम। हमारे साथ इस वक्त आशीष सिन्हा, हमारे लीगल एडिटर, जुड़ चुके हैं। आशीष, जरा विस्तार से समझाइए पूरे मामले को, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द की गई है जमानत। देखिए, दरअसल सागर धनखड़ हत्याकांड, जो एक जूनियर पहलवान था, 23 साल का पहलवान था, उसकी हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या में मुख्य आरोपी पूर्व जो रेसलर सुशील कुमार थे। सुशील कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और यह कहा था कि इस मामले में 3 साल से ज्यादा वक्त से वो जेल में बंद हैं। मामले का ट्रायल अभी लंबा चलेगा और अदालत का फैसला आने में समय लगेगा, लिहाजा उन्हें जमानत दे दी जाए। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने, जिसके बाद जो धनखड़ के जो पिता हैं, सागर धनखड़ के पिता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि सुशील के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप बेहद गंभीर हैं। अगर सुशील सलाखों के बाहर रहता है तो फिर ये गवाहों को प्रभावित कर सकता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। सुशील एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, ये उनके पिता की तरफ से अदालत में कहा गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया जिसमें हाईकोर्ट ने रेसलर सुशील कुमार को जमानत दी थी। कोर्ट ने सुशील कुमार को कहा कि 1 हफ्ते के भीतर उन्हें सरेंडर करना होगा, और इसका मतलब यह है कि 1 हफ्ते के बाद वो फिर से एक बार तिहाड़ जेल में जाएंगे। बहरहाल सुशील के पास एक विकल्प है, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं, लेकिन जब आरोप इतने गंभीर हो, हत्या का मुकदमा चल रहा हो, तो 3 साल में जमानत मिलने पर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, उन सवालों में भी कानून विदों के मुताबिक दम नजर आता है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि सुशील कुमार 1 हफ्ते में सरेंडर करते हैं या सुप्रीम कोर्ट में कोई नई अर्जी दाखिल करते हैं। बिल्कुल, एक हाई प्रोफाइल केस के रूप में इसको आशीष जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि विजेता हैं और एक एथलीट हैं, और साथ ही साथ जो हत्या कर दी गई थी, इस पूरे केस को जिस तरीके से आपने देखा, तो जमानत मिलना उसका भी कोई आधार रहा होगा। क्या सबूत अभी और जुटाए जा रहे हैं, या फिर अब जो सरेंडर किया जा रहा है क्योंकि सबूतों की कमी इसको माना जाए, या फिर सबूत पुख्ता है कि भाई यहां पर प्रूफ होता है, या फिर कुछ और मामला? शिवम, इसमें तो ऑलरेडी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है। दरअसल इस मामले में कुल 266 लोगों के जो बयान है वो अदालत के सामने अभियोजन पक्ष यानी दिल्ली पुलिस को वहां पर बयान दर्ज कराने हैं, लेकिन अभी इनकी जो संख्या है वो कम है। और यही बात, संख्या मतलब जिन लोगों के बयान कम हुए हैं उनकी संख्या 30 से ज्यादा नहीं है। और यही बात दिल्ली पुलिस की तरफ से अदालत में सुशील पहलवान की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में कही गई थी कि दिल्ली पुलिस अभी तक सभी गवाहों के बयान दर्ज नहीं करा पाई है और 3 साल से लंबा वक्त हो गया है। और यही वजह थी कि अदालत ने यानी दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील को जमानत दी थी। बहरहाल सुशील की जमानत रद्द हो गई है। अब 1 हफ्ते के भीतर सुशील को सरेंडर करना होगा। बिल्कुल, लेकिन काफी लंबा समय अंतराल भी आशीष यहां पर जो है वो हो चुका है, और अब क्या एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना पड़ेगा? कोई अभी उनकी तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई नहीं होगी? तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या सरेंडर करने के लिए सुशील को एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे जिसमें वो ये कहेंगे कि सरेंडर करने के लिए उन्हें थोड़ा और समय दिया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट से वो गुहार लगाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश पर पुनर्विचार करे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, जिस तरीके से पूरी जानकारी को आपने हमें समझाया, दर्शकों को समझाया।